चंगू मंगू आ गए हैं और उनको कमजोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ कोई मजबूती से था तो वो हम पार्टी था और जीतन राम मांझी थे। ठीक है, नहीं हो रहा है, गोदी में लइका शहर में ढिंढोरा। तो ये नीतीश कुमार एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बनते हैं, एक विधानसभा सीट जाकर के लड़ लें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक कार्यकर्ता काफी है इनकी जमानत जब्त करा देने के लिए। अगर है हिम्मत तो चल करके विधानसभा चुनाव लड़के दिखाएं। जैसे बालू नीति हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे ये डोमिसाइल नीति हो, सब पे हमेशा समय समय पे जीतन राम मांझी आईना दिखाने का काम किए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जिस तरह का माहौल बना हुआ है अपने राज्य में, या यूं कहें कि शिक्षक अभ्यर्थियों में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि अब हमारे हिस्से का हक किसी और राज्य के जो छात्र अभ्यर्थी जो रोजगार खोजने वाले हैं वो अब हमारे हिस्से में भी दखलंदाजी करेंगे। नीतीश कुमार ने ये प्रावधान लाया है तब से ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन का रूप ले लिया है। लेकिन स्थिति अब यहाँ तक पहुँच गई है कि पार्टी भी अपने स्तर से, यानी जो अब विपक्ष में पार्टी है, महागठबंधन से बाहर आ चुकी पार्टी जो है, अब शिक्षकों के साथ खड़ा होकर धरना प्रदर्शन कर रही है। हम चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो आखिर किस मद के लिए हो रहा है, क्या वजह हो गई अचानक से आप शिक्षकों के साथ खड़े हो गए? अचानक से नहीं है भाई मेरे, आपको हम बता दें कि 2020 में हमारी जब सरकार थी, हमारे गार्जियन जीतन राम मांझी जी के साथ में सरकार थी, तो डोमिसाइल नीति लाया गया था, जिसमें है कि बिहार के युवा जो बेरोजगार है, जिसमें शिक्षक बनने की सारी काबिलियत है, वो बिहार में शिक्षक बनेंगे। अभी क्या है कि कुछ चंगू मंगू के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डोमिसाइल नीति को खत्म करना चाहते हैं और बाहरी वाले को बुलाना चाहते हैं, बाहर के, बिहार के बाहर वाले को, क्योंकि इनको पीएम बनना है। पीएम बनने का इनको जो सपना मुंगेरी लाल का देख रहे हैं वो तो पूरा होने वाला नहीं है। सोच रहे हैं कि बाहर जा करके जब हम भाषण देंगे तो उस भाषण में बोलेंगे क्या कि भाई हमारे बिहार में, हम तो बिहार में हैं, लेकिन हम आपके अपने बिहार में आपके लिए भी रोजगार रखे हुए हैं। अपना घर ठीक है नहीं हो रहा है, गोदी में लइका शहर में ढिंढोरा। आपके शहर में बच्चा बेरोजगार, युवा बेरोजगार, और सब लोग उस काबिल हैं कि शिक्षक बन जाएंगे, बनेंगे, सब योग्यता रखते हैं, उनको छोड़ करके आप बाहर वाले को लाना चाहते हैं। डोमिसाइल नीति वो खत्म करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो, इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। मैडम ठीक है, आप धरना पर बैठे हैं, जीतन राम मांझी जी डोमिसाइल नीति लागू किए थे, लेकिन बीच में ये जो स्वर आपका इतना मुखर हो रहा है, अभी बीच में आप दब क्यों गए थे? आपको उसी समय से ये नारा बुलंद करना चाहिए था जब आप महागठबंधन में थे। जैसे ही बाहर आए गठबंधन से आप मुखर होकर बात कर रहे हैं। यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। आपको पता है कि हम गीता पासवान हैं और जीतन राम मांझी जी के पार्टी से हैं, और जीतन राम मांझी ऐसे सख्त है पूरे बिहार में, जो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, सच का साथ देते हैं। पक्ष में थे तो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने के काम किए बार बार। जैसे बालू नीति हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे ये डोमिसाइल नीति हो, सब पे हमेशा समय समय पे जीतन राम मांझी आईना दिखाने का काम किए हैं। जब वो नहीं माने हैं और बहुत सारा प्रकरण चला है उनके चंगू मंगू के चक्कर में, नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए कि उनको कमजोर करने के लिए हम लोगों को हटाया गया है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ कोई मजबूती से था तो वो हम पार्टी था और जीतन राम मांझी थे। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उनके चंगू मंगू आ गए हैं और उनको कमजोर कर रहे हैं, और हम लोग विपक्ष में हैं तो अपने मुद्दा को लेकर के बैठे हुए हैं, शिक्षकों के पक्ष में, बेरोजगारों के पक्ष में, और डोमिसाइल नीति को हम लोग चाहते हैं कि लागू किया जाए। अच्छा मैम, ये स्पष्ट करेंगी ये चंगू मंगू कौन है? चंगू और मंगू बहुत बढ़िया से आप भी समझ रहे हैं कि हम किनको कह रहे हैं। नहीं, स्पष्ट हम तो करिए दिए हैं। चंगू मंगू ABCD समझ जाइए कि कौन है।
कौन है सो समझ जाइए आप। कौन है जिनकी हैसियत की बात करते हैं, वो तो अपने दान पुण्य पे चल रहे हैं आज तक, उनको तो अपना कुछ आता पता है नहीं। समझ जाइए चंगू मंगू कौन है। तो ये प्रवक्ता है और बड़े मुखर ही स्वर में इन्होंने हम के तरफ से शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किया है, शिक्षकों का पक्ष रखा है। हम जानने का प्रयास करते हैं, वरुणेश विजय जी भी हैं यहाँ पर, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सवर्ण प्रकोष्ठ से जो शिक्षक ये हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं। हमारे साथ वरुणेश विजय जी हैं, सवर्ण प्रकोष्ठ से अध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि अचानक ये माहौल कैसे क्रिएट हो गया। क्योंकि जो पहले आप जब महागठबंधन में थे तब ये बात जो है मुखर रूप से सामने नहीं आती थी, अब अचानक से जैसे ही उनसे अलगाव हुआ है, अचानक से ये मसला जो है आगे आकर बैठ गया। धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आप भी सवर्णों की बात करते हैं, सवर्ण इसमें कितना हस्तक्षेप कर रहे हैं। बात सिर्फ सवर्णों की नहीं है, बात बिहार की अस्मिता की है, बात बिहार के युवक युवतियों की है, बात बिहार के सम्मान की है। पहली बात आपने रखी कि ऐसा एकाएक कैसे हो गया। ऐसा बिल्कुल एकाएक नहीं हुआ। वर्ष 2020 में माननीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हमारे संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी जब गठबंधन में थे, 2020 में हमारी सरकार डोमिसाइल नीति लेकर आई थी और सीधी बात थी कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। अब परिस्थितियां बदली हैं और एस्टीमेट घोटाला हुआ, पुल टूट रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं, मनमानापन कर रहे हैं लोग। अभी बताइए अब हमारा गठबंधन उस दल के साथ है जिस दल में पता नहीं कुछ 15-20 लोग हैं उनके परिवार में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार में और पार्टी के मुखिया के परिवार में 15-20 लोग। डिग्री बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि पंखा चलता है तो कोठी से डिग्री उधियाने लगता है, बिल्कुल लहलहा करके एकदम फसल हो रही है शिक्षा की। और सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि उनके जो शिक्षा मंत्री हैं उनका एक बयान आता है और उस बयान में वो बोलते हैं कि बिहार में प्रतिभा की इतनी कमी है कि हमें शिक्षक बाहर से बुलाना पड़ेगा। ये बिहार जो तमिलनाडु को कलेक्टर देता है, ये बिहार जो जम्मू और कश्मीर को कमिश्नर देता है, उस बिहार में मास्टर नहीं पूरा हो रहा है। इनका कहना है कि हम बिहार के लड़के को भेजेंगे बंबई और बंबई में गार्ड की नौकरी कराएंगे 8,000 रुपए महीने की। जिस सेठ के दरवाजे पर लाठी लेके यहाँ का पीएचडी बैठेगा, उस सेठ का जो बेटा होगा बीएससी वाला, वो आकर के सासाराम में नौकरी करेगा, बीपीएससी करके मास्टरी की बहाली होगी। मजाक बना दिए, सपना आ गया इनको कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। फोटो खिंचवा लिए ठाकरे के साथ। आप, ये छुपी हुई बात है, मैं पहली बार बता रहा हूं कि ठाकरे कैसे दौड़ा दौड़ा के मारता है। आप चले जाइए महाराष्ट्र और जाकर के एक बार बोलिए कि मैं बिहारी हूं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सड़क पे दौड़ा देगा भाई जी। ये स्थिति है। ये हमारा छोटा भाई झारखंड, वर्ष 2000 तक हमारा पार्ट था, आज बंटवारा हो गया, अब वो हमारा छोटा भाई है, बंट गया, मान लीजिए ठीक है। लेकिन सन 2000 तक अगर वहां पर कोई रह रहे थे लोग, भौगोलिक बंटवारा हुआ तो वो लोग तो झारखंड के हुए ना। अभी इनका कहना है 1900 फलाना ईस्वी से जो नहीं है वहां, वो झारखंड के नहीं है। इन दोनों के साथ, वो ठाकरे और हेमंत सोरेन के साथ बैठा के फोटो खिंचवाते हैं, बोलते हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। वरुणेश जी, दलितों की बात होती है हम पार्टी में, महादलितों की बात होती है, कहते हैं कि दलितों का एकमात्र नेता जीतन राम मांझी जी कहते हैं हम ही हैं, सरोकार हम ही रखते हैं उनसे। शिक्षकों को अगर देखा जाए, क्योंकि शिक्षकों के लिए आपने धरना और प्रदर्शन रखा है, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दलित और महादलित के हैं। जब आप महागठबंधन धर्म निभा रहे थे तो क्या उन दलितों और महादलितों का ख्याल नहीं आया था जीतन राम मांझी जी को? आपने बिल्कुल गलत बात रखी है। जीतन राम मांझी दलितों के या महादलितों के नेता नहीं है, जीतन राम मांझी गरीबों के नेता है।
गरीब हर जात में है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, दुनिया जानती है कि अगर गरीबों का आप चयन करेंगे तो उसमें जो अधिकांश आबादी आएगी वो दलितों और महादलितों की। सिर्फ इसीलिए आप ये कह पा रहे हैं कि दलितों और महादलितों के नेता हैं जीतन राम मांझी जी, वो गरीबों के नेता हैं। हर धर्म के, हर जाति के लोगों का समर्थन है उनको और पूरे बिहार में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पर हम 20,000 से 25,000 वोट हमारे पास नहीं है। हमारे पास 90,000 तक वोट है, लेकिन 20-25 हजार से वोट 20,000-25,000 से कम वोट पूरे बिहार में किसी भी विधानसभा में हमारे पास। चलिए आखिर में एक सवाल और है हमारा, अगर सरकार नहीं मानती है ये बात तो हम के तरफ से क्या स्टेप होगा आप लोगों का? अच्छी बात अगर पूछें अच्छे शब्दों में तो पंचायत से लेके मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सक्षम है। अगर हमारे अंदाज में पूछिएगा तो ये नीतीश कुमार एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बनते हैं, एक विधानसभा सीट जाकर के लड़ लें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक कार्यकर्ता काफी है इनकी जमानत जब्त करा देने के लिए। अगर है हिम्मत तो चल करके विधानसभा चुनाव लड़के दिखाएं। अगर है हिम्मत तो विधानसभा का चुनाव पूरे बिहार में किसी भी सीट से, उस नालंदा से, वो नालंदा जिसने नालंदा विश्वविद्यालय आज ज्ञान की भूमि है, वो उसके चलते पहचान है। ये महाज्ञानी आए हैं, अब बोलते हैं कि बिहार में ज्ञान की बहुत कमी हो गई। इनको इसी गर्दनी बाग में दौड़ा देंगे। आज अगर है हिम्मत तो वो अनाउंस कर दे कि हम फलाना विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक कार्यकर्ता उनकी जमानत जब्त कराने को तैयार है। चलो बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये वरुणेश जी हैं और वरुणेश जी अध्यक्ष हैं सवर्ण प्रकोष्ठ के हम पार्टी में। चलिए देखते हैं, आज धरना प्रदर्शन है। संतोष सुमन यानी पूर्व मंत्री जो हैं या यूं कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हम पार्टी के, वो कुछ ही क्षणों में यहाँ उपस्थित होंगे और इस पूरे महासभा को संबोधित भी करेंगे।